दावा किया है। यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ ने यह दावा किया है कि यूपी में अब तक 706 शिक्षकों की मौत हुई है। यूपी में अध्यापकों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 706 अध्यापकों की मौत हो चुकी है। यूपी के सभी जिलों से अध्यापकों की मौत की खबर सामने आई है। ये अध्यापक पंचायत चुनाव करा रहे थे। पंचायत चुनाव यूपी में बड़ी त्रासदी लेकर आया है। शिक्षक संघ ने मृत अध्यापकों की लिस्ट भी जारी की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से यूपी के पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, अब यहाँ पर वो उनके लिए काल बनता हुआ नजर आ रहा है। जो आंकड़े यहाँ पर जारी किए गए हैं, जो बताए गए हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से शिक्षकों के लिए ये पंचायत चुनाव काल बन गए। आंकड़े यहाँ पर शिक्षक संघ ने जो जारी किए हैं, उसके मुताबिक 700 से ज्यादा शिक्षकों ने जान गंवाई है। खबर हम आपको बता रहे हैं, ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर त्रासदी लेकर आया है ये पंचायत चुनाव। जिनकी ड्यूटी, जिन शिक्षकों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी, उनके लिए किस तरह की मुसीबत हुई। बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने अपनी जान कोरोना काल में पंचायत चुनाव में ड्यूटी में गंवाई है। यूपी में प्राथमिक शिक्षक संघ ने जो सूची यहाँ पर जारी की है, वो बता रही है कि किस तरह से मुश्किलें लेकर आया है ये पंचायत चुनाव। जिनकी ड्यूटी लगी थी, यहाँ पर उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी जान गंवाई है। और इसी खबर पर जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जो जानकारी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने दी है, वो बेहद भयावह है, डराने वाली है। जानबूझकर रिस्क लिया गया, ड्यूटी लगाई गई शिक्षकों की, और उसके बाद जो संख्या सामने आई वो बता रही कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई है। त्रासदी बन के आया कोरोना काल में पंचायत चुनाव। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता सैलेम कि जो पंचायत चुनाव है ये लोगों के लिए जो है मौत बन करके आया है। क्योंकि पहले ही जो है जो तमाम जो शिक्षक हैं, ये इसके अलावा जो अन्य लोग जो है ड्यूटी में लगाए गए थे, उन्होंने पहले ही मांग की थी कि पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए। क्योंकि कोरोना का जो संकट है वो लगातार फैल रहा था। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि पंचायत चुनाव में यदि ड्यूटी लगाई जाती है या पंचायत चुनाव होते हैं, तो उस कोरोना का जो असर है वो व्यापक तौर पे भयावह स्थिति में पहुंच जाएगा। और यही जो है स्थिति अब दिखाई दी है कि किस तरह से आप देखिए कि पंचायत चुनाव में जिनको ड्यूटी पे लगाया गया था, उनमें जो है बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा अभी भी बड़ी तादाद ऐसे लोग ही है जो कोरोना संक्रमित हैं, जो अपना इलाज जो है लगातार करवा रहे हैं, लोग घरों में भी हैं। तो ऐसे में ये जो स्थिति है, आखिर क्यों आई, ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहले जो आगाह किया गया था, और तमाम जो संगठन है उन्होंने मांग भी की थी कि जो पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाई जा रही है उसको रद्द किया जाए, उसको कैंसिल किया जाए जीवन को देखते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से और जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से लापरवाही दिखाई दी, और उनकी जो ड्यूटी है वो पंचायत चुनाव में लगाई गई, और जिसका नतीजा ये रहा कि बड़ी संख्या में लोग जो है कोरोना से जो है संक्रमित हुए और कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये जो आंकड़े आए हैं ये काफी भयावह है। ये बताने के लिए काफी है कि शुरू से ही जो है लगातार जो है सरकार की तरफ से लापरवाही बरती गई। जब जो है पहले आशंका जताई जा रही थी, जिस तरह से शहर में जो है कोरोना पैर पसार चुका था, उसके बाद जो है पंचायत चुनाव कराए गए, और ये सीधे तौर पे आशंका जताई गई थी कि पंचायत चुनाव होने के बाद जो स्थिति होगी वो काफी भयावह होगी। और आप देखिए सैलेन की जिस तरह से ये आंकड़े आए हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सीधे तौर पे जो है कहीं ना कहीं दिखा रही है कि किस तरह से जो है दर पर दर जो है लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा सीधे तौर पे ड्यूटी में लगाए गए जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल अनूप, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये आंकड़े शिक्षक संघ ने रखे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी बता रही है, किसी एक जिले की कहानी नहीं है। यानी हर जिले में यहाँ पर संक्रमण के बीच उन्हें ड्यूटी करनी पड़ी। ये राज्य के लिहाज से भी क्षति है, क्योंकि उनके लिए भी सेवाएं दे रहे थे, और संक्रमण काल में ये बताता है कि किस तरह से खतरा जानबूझ के पन पाया गया। देखिए सैलेन, बिल्कुल चुनाव में जो है अगर हम देखें तो कोविड गाइडलाइन का जो पालन है वो शुरू से ही नहीं किया गया, लगातार उल्लंघन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे दिखाई नहीं दी, लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते रहे। जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है लोगों का हुजूम लगाते रहे, और इस बीच जो है जो हमारे शिक्षक हैं, इसके अलावा जो और कर्मचारी हैं सरकारी, उनकी जो है ड्यूटी इस चुनाव में लगा दी गई, जहां पर कोई भी व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए, ना ही वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई, ना ही वहां पे मास्क दिखाई दिया। यहाँ तक कि जो जिन अधिकारियों के जिम्मे
पूरी चुनाव व्यवस्था थी वो भी खुद जो है लापरवाह बने रहे। वहां पे किसी तरह का कोई जो है एहतियात नहीं उठाया गया और यही वजह रही कि ये जो लापरवाही है, ये लापरवाही सीधे तौर पे लोगों की जान पे भारी पड़ी है। कि आप देखिए एक बड़ा आंकड़ा है, जब जो हमारे कर्मचारी हैं उनको जान गंवानी पड़ी है। तो जिस तरह से शिक्षक संघ ने जो है पहले ही मांग भी की थी और जो तमाम कर्मचारी संगठन है शैलेंद्र, उन्होंने पहले ही मांग की थी कि पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाना कहीं ना कहीं जो उनके जीवन के साथ बिल्कुल अनूप, यहाँ पर पहले ही लगातार ये मांग रखी जा रही थी कि पंचायत चुनाव ना कराए